नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हैं और ये बलुआ समय माता का मंदिर है। ये मंदिर ज़िले के टिनी चौर गोविंद नगर रेलवे स्टेशन के बीच में स्थित है। हर मंगलवार को यहाँ पर हज़ारों की संख्या में ज़िले के अलावा आसपास के ज़िलों से, क्षेत्र के तमाम स्थानों से हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसके अलावा तमाम अन्य धार्मिक जो अनुष्ठान हैं उसका भी आयोजन करते हैं। इस मंदिर के अगर इतिहास पर बात करें तो यहाँ पर कई दशक पूर्व एक खीर का पेड़ हुआ करता था। उस खीर के पेड़ पर जो क्षेत्र के चरवाहे आते थे जानवरों को लेकर, यहाँ जंगल का चूँकि पूरा एरिया था ये, तो यहाँ पर जब पहुँचते थे तो उन्होंने खीर का पेड़ देखा और धीरे धीरे उस खीर के पेड़ पर पूजा पाठ शुरू हुई। बाद में जब धीरे धीरे लोग पूजा करने लगे और उनकी जो वो मांगते थे, जो उनकी मान्यता थी, वो पूरी होने लगी और धीरे धीरे आस्था बढ़ती गई, लोगों का विश्वास बढ़ता गया और इस पूरे परिसर का जो है विकास हुआ। यहाँ पर धर्मशाला बनाया गया और तमाम जो है मूर्तियों की स्थापना की गई। इसके अलावा जब ये भी लोग बताते हैं कि जब रेलवे लाइन यहाँ पर रेलवे ट्रैक जब बिछाया जा रहा था, रेलवे ट्रैक जब तैयार किया जा रहा था, तो ट्रैक पहले सीधे जाना था जहाँ पर आज ये मंदिर परिसर स्थापित है। लेकिन जो इस मंदिर की महत्ता थी, जो इस मंदिर का जो प्रभाव था, वो ये था कि रेलवे के तमाम जो अधिकारी थे, जो इंजीनियर थे, उनको स्वप्न आया रात में कि अगर आप इस मार्ग से होकर रेलवे ट्रैक जाएगा तो आपका नुकसान हो सकता है। उसके बाद रेलवे ने यह तय किया कि उन्होंने टर्न पर यहाँ पर मोड़ बनाकर जो है इसके बगल से रेलवे ट्रैक बिछाया और उसको आगे ले जाकर जोड़ा। तो ये इस स्थान का, इस स्थल का महत्व है। और आज धीरे धीरे जब विकास हुआ, यहाँ पर तमाम सारे यहाँ पर संसाधन उपलब्ध कराए गए, सार्वजनिक शौचालय हो गया या धर्मशाला हो गया या और तमाम इंतजाम यहाँ पर किया गया। आप देख रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। और मंगलवार को तो यहाँ पर आते हैं, चूँकि इस समय नवरात्र का समय चल रहा है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे त्योहारों पर या तमाम छोटे मोटे कार्यक्रम यहाँ पर हर दिन होते रहते हैं, तो लगातार यहाँ पर लोगों का आवागमन बना रहता है। सैकड़ों की संख्या में जो क्षेत्र के व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो दुकान लेकर इस परिसर में आते हैं और मेला लगता है। मेले में तमाम सारे सामानों की बिक्री होती है, चाहे वो मिठाई हो या खिलौना हो या अन्य ज़रूरत के जो सामान हैं, उनकी बड़ी संख्या में दुकानें लगती हैं। वो भी अभी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से दुकानों पर लोग खरीदारी करते हैं। तो आपको ये हम मंदिर दिखा रहे हैं यहाँ पर जो इसका इतिहास है। तो उसके बाद से जब रेलवे के जो अधिकारी थे उनको स्वप्न आया तो उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। धीरे धीरे यहाँ पर विकास के बहुत सारे काम हुए हैं। वर्तमान में यहाँ पर गेट भी बनवाया जा रहा है, जो ग्राम पंचायत है उसके द्वारा, ये चतरा ग्राम पंचायत में आता है। लेकिन यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहाँ पर ये मंदिर स्थित है, जहाँ पर ये धार्मिक स्थल स्थित है, उसके बगल में एकदम रेलवे ट्रैक है। कुछ कदम की दूरी पर रेलवे ट्रैक है। आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि बगल से जो है ट्रेन जा रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं और बगल से रेलवे ट्रैक यहाँ पर बना हुआ है। अब समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने का एक तो रेलवे ट्रैक का रास्ता है कि आप अपने जान को जोखिम में डालकर श्रद्धालु यहाँ पर रेलवे लाइन पार करके तब इस स्थल पर पूजा पाठ के लिए और मेले में खरीदारी के लिए पहुँचते हैं। दूसरा जो रास्ता है वो 2 किलोमीटर के करीब घूम करके गाँव के अंदर से होकर आना पड़ता है। तो अधिकांश चूँकि ये यहाँ पर हाईवे से सटा हुआ ये रास्ता है और दूरी कम पड़ती है, तो रेलवे ट्रैक पार करके ही अधिकांश लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इससे कई बार तमाम लोग ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत भी हुई, चाहे वो श्रद्धालु रहे हों या कई दुकानदार ऐसे रहे हैं जिनके परिवार के लोगों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है। तो सबसे ज़रूरी यहाँ पर यह है, हमने इसको लेकर यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं से भी बात की। अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं और लोग मेले में आनंद ले रहे हैं, तमाम सारे खरीदारी कर रहे हैं। और पूरा मेला परिसर आपको किस तरीके से देखिए, ये पूरा मेला परिसर किस तरीके से व्यवस्थित है और यहाँ पर किस तरीके से तमाम लोग दुकानें लगाए हुए हैं, अपने अपने हिसाब से लोग खरीदारी कर रहे हैं, चाहे वो मिठाई हो या कुछ जो है खाद्य पदार्थ हो, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ, उनकी भी खरीदारी लगातार लोग कर रहे हैं। ये श्रृंगार प्रसाधन और पूजा पाठ के सामान यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर तमाम तरह की दुकानें हर मंगलवार को लगती हैं। इसके अलावा हफ्ते में कई दिन ऐसे होते हैं जब यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन यहाँ पर होता है, चाहे वो यहाँ पर श्री रामचरितमानस का पाठ हो, श्रीमद् भागवत कथा हो या शादी विवाह से जुड़े जो अनुष्ठान हैं, जो वो भी कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों का भी यहाँ पर आयोजन होता है। तो हम जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है वो ये है कि रेलवे प्रशासन की तरफ से अभी तक
ना तो अंडरपास बनाया गया कि जिससे श्रद्धालु सुरक्षित जो है यहाँ पर मंदिर पर पहुँच सकें, और ना ही दूसरा जो विकल्प है वो उस जो अस्थायी मार्ग बना हुआ है उसको बैरिकेड करके जो है आवागमन बंद भी नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से भी हमेशा श्रद्धालुओं की जान खतरे में रहती है और यहाँ पर बड़ा हादसा होने की हमेशा संभावना बनी रहती है। अभी हम आपको रेलवे ट्रैक भी दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है, और लोग ट्रेन के आने जाने के साथ ही आवागमन उनके साथ ही होता रहता है, लोग रुके रहते हैं और ट्रेन सामने आ जाती है। तो ये जो खतरा मोल लेकर लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं वो काफ़ी जो है खतरनाक है। उससे तमाम सारे हादसे हुए भी हैं और हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि किसी की जान कभी भी यहाँ पर जा सकती है। श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुँचने में आसानी हो और सुरक्षित वो पहुंच सकें, इसको लेकर कई बार जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हो गए, समाज सेवी हो गए और खासकर युवा वर्ग के लोगों ने रेलवे प्रशासन से ये मांग की, यहाँ के जो सांसद हैं उनसे मांग की, जो विधायक हैं उनसे मांग की कि उनके माध्यम से कम रेलवे के द्वारा यहाँ पर अंडरपास का इंतजाम कराया जा सके, जिससे कि सुरक्षित जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर तक पहुंच सकें। इसके अलावा अगर तत्काल में रेलवे की तरफ से ये पहल नहीं हो पा रही है और अंडरपास का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो कम से कम यहाँ पर एक जो है बैरियर लगा करके आवागमन रोका जाए। खास करके मंगलवार को जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, ऐसे में वहाँ पर बैरियर लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको देखिए वो रेलवे क्रॉसिंग दिखाएंगे कि जहाँ से श्रद्धालु देखिए किस तरीके से रेलवे ट्रैक पार करके श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए ये रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन से कुछ कदम की दूरी पर ये जो समय माता स्थल है, समय माता का मंदिर ये स्थित है। और देखिए रेलवे ट्रैक से और समय माता स्थल में जो लोग यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं और आवागमन हो रहा है वो सीधे एक साथ देख सकते हैं आप। देखिए ये रेलवे ट्रैक है और यहाँ पर शायद कोई ट्रेन आ रही है। ट्रेन आने की वजह से देखिए ये ट्रेन ऐसे ही स्थितियों में हादसे होते हैं और जब कोई नहीं समझ पाता है, नहीं देख पाता है तो वो हादसे का शिकार होता है। तो रेलवे की तरफ से यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अंडरपास का इंतजाम कराया जाए, जिससे कि श्रद्धालु सुरक्षित जो है मंदिर दर्शन कर सकें। देखिए इस तरीके से रेलवे ट्रैक पार करके यहाँ पर श्रद्धालु आते जाते हैं और ये सिलसिला खास करके मंगलवार को या पूरे सप्ताह की बात करें कि जब भी किसी को आना जाना होता है अपने दूसरे काम के लिए, या गांव के लोग हो गए या श्रद्धालु हो गए जो दूर दराज से आते हैं, तो इसी रास्ते से 80% श्रद्धालु इसी रास्ते से रेलवे ट्रैक पार करके वो दर्शन के लिए जाते हैं। ये कितना जोखिम भरा काम है कि आप इस तरीके से अपने जीवन को जोखिम में डालकर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो दुकान लगाने के लिए जा रहे हैं, तो इतना बड़ा खतरा यहाँ पर हमेशा बना रहता है। और चूंकि दूसरा जो मार्ग है वो काफ़ी 2 किलोमीटर के आसपास, जैसा हमने आपको बताया कि घूम कर वो जाना पड़ता है, तो श्रद्धालु भी अपने स्तर से इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। वो कम दूरी के वजह से अपने जान को जोखिम में डालकर ये ट्रैक पार करके और दर्शन के लिए जाते हैं। तो चाहे वो जनप्रतिनिधि हों या रेल प्रशासन हो या अन्य जिनकी भी ये जिम्मेदारी है, उनके स्तर से ये पहल होनी चाहिए, जिससे कि समय रहते और जल्दी से जल्द यहाँ पर या तो अंडरपास का निर्माण हो, जिससे कि श्रद्धालु अपना सुरक्षित दर्शन के लिए जा सकें, या यहाँ पर बाकायदा बैरियर लगाकर पूरी तरीके से आवागमन रोक दिया जाए। उसके बाद जो रास्ता है, जो मार्ग है, जहाँ पर कि संपार फाटक लगा हुआ, वो पार करके और दूसरे रास्ते से जाकर यहाँ पर दर्शन किया जा सके और सब लोग सुरक्षित रह सकें और किसी भी रेलवे से जुड़े हादसे का उनको शिकार ना होना पड़े। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा श्रद्धालुओं ने जिनसे हमने बात की, और ये मुद्दा हमने उठाया कि यहाँ पर अंडरपास कितना ज़रूरी है और इसके लिए क्या कुछ जो जिम्मेदार हैं उनको पहल करनी चाहिए, वो भी आपको सुनवाते हैं। इसके बारे में तो ये सरकार को ये चाहिए कि यहाँ अंडरपास दे दे, क्योंकि जनता आती जाती है, श्रद्धालु आते जाते हैं, कभी ट्रेन आती है या उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना है। जनता की सुरक्षा के लिए सरकार को अंडरपास देना चाहिए और अति आवश्यक भी है, क्योंकि यहाँ लगभग हज़ारों की संख्या रहती है। हर मंगलवार को और शुक्रवार को यहाँ माता जी का दिव्य स्थान है और यहाँ बहुत ही श्रद्धालु आते जाते भी हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ एक अंडर पास का व्यवस्था हो
जिससे आम जनमानस की सुविधा हो। होना चाहिए। यहाँ पे श्रद्धालु काफ़ी आते हैं। आप कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पे? हम भी आ रहे हैं 1-2 साल से यहाँ पे। बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होता है और यहाँ के लोग जो है इतना खराब मोड़ है, गाड़ियाँ इतनी स्पीड में चलाते हैं कि सामने माता जी का मंदिर है, आने जाने में समस्या होती है और हमेशा एक्सीडेंट की यहाँ जो है समाचार मिलता ही रहता है। ज़रूरी है कि श्रद्धालुओं के लिए कब गाड़ी आ जाए, कब ट्रेन किस तरफ से आ जाए, हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। हमारी मांग है, यहाँ के लोगों की मांग है कि जल्द से अंडरपास बनाया जाए। जनहित को देखते हुए, माता जी का स्थान है वो देखते हुए हमारी बहुत पूरे समाज की मांग है, पूरे गांव की मांग है, यहाँ के क्षेत्रवासी मांग है कि सबकी मांग है अंडरपास बनाया जाए। बलुआ से माता के आए दिन यहाँ मंगलवार को मेला लगता है, इसमें हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। तो खालों में कुछ बच्चे, कुछ औरतें भी आते हैं जो रोड क्रॉस करती हैं, रेलवे क्रॉस करती हैं। कुछ हादसे भी ऐसे हो जाते हैं जो कभी कभार जान भी चली जाती हैं कई, लेकिन रेलवे द्वारा अंडरपास की जो मांग की जा रही है वो पूर्ण नहीं हो रही है। बार बार हम लोग मांग कर रहे हैं लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अंडरपास की यहाँ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अंडरपास की व्यवस्था किया जाए। काफ़ी हजारों श्रद्धालुओं का हर मंगलवार का, हर मेले में, त्यौहार में आना जाना रहता है। हम सरकार से ही मांग करेंगे यहाँ जल्द से जल्द लोगों की, आम जनमानस की व्यवस्था किया जाए, ताकि नहीं तो आए दिन हमेशा घटना वारदात अंजाम हुआ रहता है।